उन संतों को, जो वहाँ पे पुलिस भी थी, वहाँ पे पुलिस प्रशासन था, मुंबई सरकार, मुंबई पुलिस, हर कोई ये देख रहा था वीडियो चैनल पे, न्यूज़ पे, कि वहाँ पे जो संतों के साथ में हुआ वो प्रॉपर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें जिस तरह से वो पुलिस के पीछे वो संत भाग रहे हैं, उनको बच्चा चोर बताया जा रहा है कि ये बच्चे को चुराने के लिए आए हैं, और उनको किस तरह से उस भीड़ ने मारा है, किस तरह से उन पर पत्थरबाजियाँ हुई हैं, कैसे उन लोगों ने उनको मारा है। तो इसके खिलाफ हमें पुरजोर आवाज़ उठानी थी, जो कि हम उस टाइम नहीं उठा पाए, हमारे देश की जनता नहीं आगे आ पाई। तो मुझे नहीं पता क्या इसके रीज़न रहे हैं, या क्या मीडिया अपनी रोल नहीं निभा पाया, या जनता अपना रोल नहीं निभा पाई। लेकिन अब जो चीज़ें उठ के आ रही हैं मुंबई सरकार और मुंबई पुलिस के तरीके से, कि हम लोग, ये मुंबई सरकार और मुंबई पुलिस का एक एजेंडा है कि हर चीज़ को आपने अपने ही तरीके से बताना है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। आपने मर्डर को सुसाइड बताना है, और संतों की जो हत्या हुई है वहाँ पे आपने उसमें अच्छे से जांच ही नहीं करनी है। आपने उसको बताना है कि भैया ये तो नॉर्मल था, वो ऐसे हुआ वैसे हुआ। आपने सिर्फ उसको एविडेंस को, सबूतों को मिटाना है, आपने और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सेम यही संतों के साथ हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया आज तक। और जो राम कदम जी ने एक स्टेप लिया है कि भाई संतों के केस में सीबीआई को इन्वॉल्व करने के लिए, सीबीआई को लाने के लिए, कि सीबीआई इसमें जांच करे, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। और देश की जनता को इसके लिए आगे आना होगा कि संतों को भी इंसाफ मिले। संतों का जो आवाज़ है वो, संत एक हमारे देश का समुदाय है, एक जहाँ पे संतों को हम एक तरह से महंत मानते हैं, पूजा करते हैं उनकी, हम उनके रेस्पेक्ट भरी नज़रों से देखते हैं। तो उनके हमारा फ़र्ज़ बनता है, देश की जनता का फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए हमें इंसाफ के लिए आगे आना चाहिए, उनको इंसाफ दिलाना चाहिए। चाहे वो संत समाज चाहे पिछड़ा ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी पहुंच पे ही क्यों ना हो, उनके पास शक्तियां नहीं है, उनके पास अपनी संतों की शक्तियां हैं। संत एक समाज को इकट्ठा होकर, खुद भी समाज को इकट्ठा होकर आगे आना है कि सारे जितने भी देश के संत समाज हैं, आप आइए मीडिया के सामने, आप अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए, तभी देश की जनता आपकी पुकार सुनेगी, अदरवाइज नहीं सुन पाएगी। जब आप मुंबई सरकार और मुंबई प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आप लोग हाथ धो के कंगना रनौत और अर्णब गोस्वामी के पीछे पड़ जाते हैं उनको जेल भेजने के, तो आपको इसमें शर्म नहीं आती कि आप संत समाज को तो आप एक तरह से उनके बारे में बोल भी नहीं रहे हो। उद्धव सरकार ना तो एक मीडिया के माध्यम से, ना ही आप किसी भी माध्यम से आप आ ही नहीं रहे हो कि आप संतों को न्याय दिला सको। क्या आप एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो सारे, कि आपको उसी थाली में खाना है, उसी थाली में छेद करना है, आप बॉलीवुड के पीछे भागोगे, या जहाँ पे शक्तियाँ हैं, जहाँ पे पावर आपको मिलेगी, जहाँ पे आपको पहुँच मिलेगी, वहीं आप भागोगे। आपको जो, क्या मुंबई पुलिस आप देश की जनता की रक्षा के लिए नहीं बनी हो? जो महाराष्ट्र सरकार आपको बोलेगी कि आप वही करोगी? क्या आपको वही एक जिम्मा, आपने एक एजेंडा थामा हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार की उंगलियों पर आपने नाचना है? आपने खुद, आपको गवर्नमेंट ने ड्यूटी दी है, आप एक कहते हैं ना, आप एक एग्ज़ाम, एक फिजिकल तौर पे आप फिट होके, आप एक सिलेक्शन, आपका ड्यूटी होती है, सेलेक्ट होते हो आप किसी पद पे, तो आपको अपना पद जिस तरह से आप शपथ लेते हो उस तरह से तो एटलीस्ट आप निभाएं, आप अपनी ड्यूटी को आप अच्छे तरीके से करें। आप कोई इंसाफ के लिए आपके पीछे भाग रहा है, वो लिटरली संत पीछे भाग रहा है कि भैया मुझे बचाओ, पुलिस हो आप। तो जब पुलिस के हाथ में इंसान सेफ नहीं है, पुलिस को ही आवाज़ दिलाने पर वो सेफ नहीं है, पुलिस वहाँ पर मौजूद है तब वो मर गए, तो आम जनता तो वैसे ही मरेगी। आम जनता को कोई सहारा नहीं है, क्योंकि 100 नंबर पुलिस होते हुए वहाँ पे, पुलिस प्रशासन मौजूद होते हुए वहाँ पे, और वीडियो, साक्षात एविडेंस के तौर पे वीडियो मौजूद होते हुए भी उन संतों को न्याय नहीं मिल सका आज तक। तो सुसाइड में तो खैर जहाँ पे पता ही नहीं है कि क्या हुआ है, क्या रीज़न है, वहाँ पे तो इंसाफ मिलने से रहा, क्योंकि जहाँ पे आंखों देखा हमारे सामने सच मौजूद है, वहाँ पे आप लोग न्याय नहीं दिला पा रहे। उद्धव सरकार कुछ नहीं, कोई कमेंट पास नहीं कर रही, कोई हमारे देश के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, हीरोज़ हैं, जो कहते हैं ना सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, वो तक संतों के न्याय के लिए एक कहते हैं ट्वीट ही कर देते, आप कुछ नहीं भी बोलते माइक में आके, तो आप एक ट्वीट के माध्यम से ही बोल देते कि भैया उद्धव सरकार जी आप अपने कोई एक स्टेप ही बढ़ा लीजिए उन संतों को न्याय दिलाने के लिए। आपने वो भी नहीं किया, तो आप एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी हो हमारे देश की जनता पे, हमारे मुंबई पे एक धब्बा हो, कालिक हो आप, तो आपसे न्याय की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। जो पालघर के अंदर जो साधुओं की जो हत्या हुई है, मैं हत्या ही बोलूँगी, हत्या इसलिए बोलूँगी, इसको मैं मॉब लिंचिंग भी नहीं बोलूँगी। मैं मॉब लिंचिंग से ना किसी भी केस को बचाया नहीं जा सकता, ठीक है। कहते हैं ना भीड़ की कोई फेस नहीं होता, लेकिन नहीं, यहाँ पे फेस था, क्योंकि पुलिस के सामने, पुलिस जब सामने खड़ी है, आप किसी साधु को या किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे को मारते हो तो क्या किसी ने देखा नहीं होगा वहाँ पर? केवल आप भीड़ का सहारा लेके उसे मॉब लिंचिंग का रूप देके उसे आप उसको कहते हैं ना बरी टाइप का करवा दोगे, या ऐसा करवा दोगे कि कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, और बाद में आप बोलते हो बच्चा चोरी थे। उनका क्या क्रिमिनल आपने बैकग्राउंड देख लिया बच्चा चोरी का, या ऐसा आपने ऐसा कौन सा बैकग्राउंड देख लिया वो बच्चा चोरी करते थे, या ट्रैफिकिंग की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, या चाइल्ड ट्रैफिकिंग की तस्करियों से जुड़े हुए थे? क्या था, आपने क्या देखा? उनका बैकग्राउंड देखा या उनके घर के बारे में कोई उनका जुड़ा हुआ था? आप किसी
हमेशा ऐसा ही ये भी क्यों होता है कि मुंबई पुलिस किसी के ऊपर भी आके कुछ भी बोल देती है। आपने पालघर के साधुओं के ऊपर बोल दिया कि भाई ये बच्चा चोरी करके भाग रहा था। आज मैम एक देखा होगा कि उन्होंने ना एक अर्नब गोस्वामी को एक नोटिस भी दिया है कि आप ना अगर आपका बर्ताव अगर ठीक होगा तो आपको 10 लाख का इसमें बॉन्ड भरना पड़ेगा। क्या आपके इस बर्ताव के ऊपर आप किसी भी साधु संत के, हमारे धर्म, हिंदू धर्म के ऊपर आप किसी भी तरह की टिप्पणी कर दोगे, चाहे वो लड़की हो, कुछ भी हो, बच्चा चोरी था, आप आज क्यों नहीं भरते? आप क्यों नहीं बॉन्ड साइन करते? आपको साइन करना है और देश की जनता भी आपसे यही क्वेश्चन कर रही है, आप बॉन्ड भरो, क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप मेरे धर्म का अपमान कर रहे हो। आप एक साधु संत जो सुबह उठ के कहते हैं ना, सुबह सबसे पहले उठ के कहते हैं हिंदू धर्म में सबसे पहले एक घर का ना मुखिया जगता है जो कि उसको खाना बनाता है, सब करता है। सेम ऐसे ही मंदिरों में सबसे पहले वो सुबह 5 बजे उठता है, भगवान की आरती पूजा करता है, नहाता धोता है, मंदिर साफ करता है। आप उस बंदे पे बच्चा चोरी का इल्ज़ाम लगा दोगे, खाली किस लिए? अपनी सरकार को बचाने के लिए, दोबारा से सत्ता में आने के लिए, माइंड वॉश करने के लिए। भाई साहब, ये है ना, भेड़ों की राजनीति मत करो। कहते हैं ना, एक अंधों में एक काना राजा, तो आप किसी भी तरह के राजा नहीं हो। आपका समय ख़त्म हो चुका है और आप ना किसी लायक भी नहीं हो। अगर अभी इनिशियली स्टेज में चुनाव हो जाएं तो मुंबई सरकार में ना अब ये दोबारा गवर्नमेंट आनी ही नहीं है। राम कदम जी का कहना है अप्रैल में ये हुआ था और अब 216 दिन आज तक पूरे हो चुके हैं और अभी तक प्रशासन जो है इनको इंसाफ दिलाने में सक्षम नहीं हो पाई है। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? क्या महाराष्ट्र सरकार इसके लिए अहम कदम उठा पाएगी आगे? मैम देखिए, हमारी महाराष्ट्र जो प्रशासन है ना, अपंग भी है, अपाहिज, लंगड़ी, काणी, लूली, अंधी, जितनी भी आपको जितना भी बोला जाए ना, वो सब कुछ है। ना ही तो उसे सुनाई देता है, ना ही तो वो एक इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जैसे बच्चा दौड़ता है ना, वो दौड़ने वाला इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती। सुनाई उसे इसलिए नहीं देता क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा। वो देखो मैम, जब हम लॉ में थे ना, लॉ में एक मैक्सिमम थी जिसमें बोला जाता है अपराध वहाँ पर खुद बोलता है ये अपराध हुआ है। तो वीडियो देख के नहीं पता चल रहा कि एक नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। जो कॉमन लेमैन होगा ना, उस लेमैन अगर वो बंदा वीडियो देखेगा ना, साफ दिख रहा है कि वो एक निहत्थे, ठीक है, निहत्थे साधु, अकेले साधु, और उनको इस तरह से मारा जा रहा है पकड़ के पुलिस के सामने। मैं तो ये भी बोल रही हूँ, जिस पुलिस के सामने पकड़ा गया है ना, उसको बर्खास्त ना करने के अलावा ना उसे तो निरस्त कर देना चाहिए। उसे त्यागपत्र या तो प्यार से दे दे, इस तरह के जो मुंबई पुलिस में हैं, अपने प्यार से त्यागपत्र दे, या तो उसे ज़बरदस्ती उसे त्यागपत्र दिलवाया जाए। क्योंकि इस तरह के ना ही तो प्रशासन और ना ही पुलिस में रहने लायक हैं और ना ही रहने चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कहीं जो पुलिस होती है ना, ये लॉ को एग्जीक्यूट करती है। जिस तरह से लॉ कोड बनाती है, लेजिस्लेचर बनाती है, इसी तरह से जो पुलिस होती है, पुलिस एक लॉ को एग्जीक्यूट करती है। जो एग्जीक्यूट करने वाले ही ठीक नहीं होंगे, जब रक्षक ही खुद भक्षक बन जाएंगे तो ऐसे रक्षक का फ़ायदा क्या है? क्या लगता है आपको इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल मैम, मैं डे फर्स्ट से बोलती हूँ इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मेरे या आपके कहने से नहीं, ये मुंबई पुलिस को पहले से ही सोचना चाहिए था, क्योंकि वो इतने कम्पिटेंट है नहीं, वो इस तरह का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो भाई उनको डे फर्स्ट पे ही उनको इस तरह, और जो इस तरह के जो मुद्दे होते हैं, जो ज्वलनशील जो मुद्दे होते हैं ना देश के लिए, जो कि लगता है कि सांप्रदायिकता को नुकसान पहुँचाएंगे या किसी को, वो मुद्दे सीबीआई के ही अंडर में आने चाहिए। रीज़न ये है क्योंकि वो तो खुद इतने कैपेबल है नहीं। जब खुद नहीं कैपेबल, जब आपकी खुद ही सरकार और पुलिस दोनों ही आपके हाथ पर सब कटे हुए हैं, तो भाई आप सीबीआई को दो, सीबीआई खुद इसमें इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि कहीं भी जब अपराध होता है ना, अगर किसी भी चीज़ को ज़्यादा समय लग जाता है इन्वेस्टिगेशन होने में, तो अपराध के जो सबूत होते हैं ना, वो सबूत भी टैंपरिंग होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें किसी भी अपराध के लिए अगर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इतना समय नहीं लगना चाहिए, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो। मैम, क्या लगता है, जिस तरह से आप एक वकील हैं, एक मॉब लिंचिंग का नाम दिया जा रहा है, क्या लगता है आपको इसके तहत भी कोई कानून बनना चाहिए और इसके तहत भी कोई प्रावधान है ऐसा कि उसमें जो है अगर इम्प्रूवमेंट किया जाए तो ऐसे लोगों को सज़ा मिल सकती है? बिल्कुल मैम, अगर आप ये मुंबई सरकार या मुंबई प्रशासन, पुलिस प्रशासन अगर मॉब लिंचिंग का उस चीज़ को नाम दे रहा है कि 2 साधुओं की, संतों की हत्या हो जाए, कोई भीड़ आके साधु संतों पे पत्थरबाजी करे या उनको एक नाम दे कि वो बच्चा चोर थे, तो ये बहुत गलत है। उन साधु संतों के लिए अन्याय है। हमारे देश की जनता जो कहीं भी, अगर मैं तो कहूँगी कि कल को 2 साधु मरे हैं, कल को फिर भीड़ आके किसी को भी मार सकती है। मैं और आप, हम दोनों क्यों ना हो, पत्रकारों पे भी हो सकता है। ये तो कहीं
सेफ नहीं है ना। अगर मॉब लिंचिंग का नाम अगर उन 2 साधुओं की हत्याओं को आप दे रहे हैं तो आप तो फिर इस देश की जनता, ये देश की जनता या प्रधानमंत्री कोई भी इसका शिकार हो सकता है। मैं कहूँगी मॉब लिंचिंग हर किसी को मार सकता है। ये मॉब लिंचिंग बहुत बड़ा हमारे देश के कानून के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप इसको हर वर्ड एक यूज़ कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग, अगर ये आप बता रहे हो मॉब लिंचिंग इसको, तो ये बहुत बड़ा एक खतरनाक वर्ड है हमारे देश की जनता के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे जो राइट्स हैं उनको भी एक तरह से हमारे हार्म कर रहा है उनको भी। तो अगर आप मॉब लिंचिंग के सहारे से आपकी सरकार, आपका पुलिस प्रशासन बच सकता है तो आप बहुत गलत हैं। और कानून अभी जिंदा है, मरा नहीं है, ठीक है। कानून अगर है तो उनको न्याय ज़रूर मिलेगा। और इसमें सीबीआई की जांच फर्स्ट डे से ही होनी चाहिए थी, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन मौजूद था, जब इंसिडेंट घट रहा है, कोई घटना घट रही है, वहाँ पे पुलिस को बुलाया जाता है, वहाँ पे पुलिस ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर पुलिस भी न्याय नहीं कर पा रही है, पुलिस भी उन गुंडों का अरेस्ट नहीं कर पा रही है और उसको मॉब लिंचिंग का नाम दिया जा रहा है, तो यहाँ पे अन्याय होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे न्याय तो है ही नहीं। तो स्टार्टिंग डे फर्स्ट से वहाँ पे सीबीआई को आना चाहिए था, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के थ्रू होनी चाहिए थी और सीबीआई ही इसमें डिसाइड करती कि वो मॉब लिंचिंग था या वो हत्या थी। तो यहाँ पे अगर आप मुंबई सरकार, आप एक वर्ड को यूज़ करके आप बच जाओगे और अपनी राजनीति को उठाना चाहोगे तो बहुत गलत है ये। और हमारे देश की जनता अंधी नहीं है, हमारे देश की जनता जानती है, कोई पट्टी नहीं बांधी हुई जैसे आपने पट्टी बांधी हुई है। तो देश की जनता को नहीं लग रहा है कि मॉब लिंचिंग है, देश की जनता को नहीं लग रहा है कि ये एक भीड़ के द्वारा मारे गए संतों को एक कहते हैं बच्चा चोर माने या उनको। जब देश की जनता नहीं इस बात को मान रही तो आप कैसे मनवा सकते हो? आप तो मनवा ही नहीं सकते ना। हम लोग खुद बोल रहे हैं उनकी हत्या हुई है, तो आप इन्वेस्टिगेट करो चीज़ों को, आप डायरेक्शन दो। क्यों नहीं सीबीआई इन्वॉल्व होगी इसमें? हाईकोर्ट ऑर्डर दे जाके। क्या SSR के केस में नहीं हुआ क्या? जब हम लोग एकत्र हुए हैं, हमारी आवाज़ बुलंद हुई है, तो हर सब कुछ हो सकता है। सीबीआई भी मौजूद हो सकती है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट भी करेगी चीज़ों को और न्याय भी मिलेगा उन्हें।